कि दीक्षा कब मिलेगी, मुझे दीक्षा लेकर यहाँ से जाना है शीघ्र। बिल्कुल आप तुरंत ले लीजिएगा इस सेशन के बाद में, लेकिन याद रखिएगा अध्यात्म की यात्रा शीघ्रता में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में नहीं होती। दीक्षा तो मिल जाएगी, माला आप पहन लेंगे, नया नाम मिल जाएगा, लेकिन जब अध्यात्म की अंतर यात्रा पर चलेंगे तो बहुत धैर्य पूर्वक, प्रतीक्षा के संग, जल्दी कुछ नहीं होगा, हर चीज में समय लगता है। संत कबीर साहब ने कहा है, माली सींचे 100 घड़ा, रित आवे फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। बाहर की दुनिया में जो आदमी जितनी जल्दबाजी में होगा उतने शीघ्र परिणाम आएंगे, और भीतर के लोक में जो व्यक्ति जितनी शीघ्रता में होगा उतना ही विलंब हो जाएगा। इसका कारण समझ लीजिए, बाहर की दुनिया में यदि आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। बड़ा कंपटीशन है, बड़ी प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। भीतर के लोक में अन्य कोई है ही नहीं, आप किसी प्रतियोगिता में नहीं है, आप स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, धैर्यपूर्वक होंगे तो स्वयं ही स्वयं को जान पाएंगे। यदि आप जल्दबाजी में होंगे तो आप हमेशा बहिर्मुखी हो जाएंगे। तो अंतर्मुखी होने की एक अनिवार्य शर्त है कि व्यक्ति बहुत धीरज में हो, पेशेंस। और मजे की बात है, यदि हम अनंत काल तक धीरज रखने को तैयार हैं तो एक क्षण में आत्मज्ञान घट जाता है। और अगर हम जल्दबाजी में हैं, शीघ्र हो जाए, फटाफट हो जाए, देर क्यों लग रही है, तो फिर अनंत काल लगेगा, क्योंकि अधैर्य की वजह से हम शांत नहीं हो पा रहे। हमारी नजर दूर किसी टारगेट पर है, जहां हमें पहुंचना है, जो हमें पाना है, और वही चूकने का कारण हो जाएगा। हम स्वयं को पाए ही हुए हैं, कुछ पाना नहीं है। हम ऑलरेडी वो हैं जो हम हो सकते हैं। उसका पता तो तब चलेगा जब हम रुक जाएं, हमारे मन में कहीं पहुंचने की इच्छा ना हो, तो हम स्वयं को जान लेंगे। इसलिए पुनः दोहरा दूं, बाहर के जगत में जो व्यक्ति शीघ्रता करेगा वो आगे निकल जाएगा, वो मंजिल तक पहुंच पाएगा, आलसी आदमी पिछड़ जाएगा। और भीतर के जगत में जो परम आलसी हैं, सुप्रीम लेजी पर्सन, वो पालेंगे, क्योंकि वहां कुछ पाना नहीं, वहां मिला ही हुआ है, बस शांत, धीरज, प्रतीक्षा का भाव। एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान में बैठने पर मुझे पर्वत, नदी, सूरज इत्यादि भांति भांति के दृश्य नजर आते हैं, कुछ सेकंड के लिए फिर वे गायब हो जाते हैं, यह सब क्या है? दुनिया में हमने जो बाहर देखा है उसकी स्मृति हमारे मन पर अंकित हो जाती है। जो हमने बाहर जाना, सुना, देखा, पढ़ा, समझा, अनुभव किया, वो हमारे भीतर स्मृति बन गया। फिर जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, वह मनोजगत, मेंटल वर्ल्ड शुरू हो जाती है। तो एक है फिजिकल वर्ल्ड बाहर की, और एक है मेंटल वर्ल्ड हमारे भीतर की। दोनों ही वर्ल्ड हैं, दोनों संसार हैं। और भीतर की जो दुनिया है वो बाहर की दुनिया का ही स्मरण है। कई बार आप कह सकते हैं कि हमने तो ऐसी चीज देखी जो हमने कभी नहीं देखी थी पहले। उदाहरण के लिए, मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा जो मनुष्य जैसी आवाज में बात करता था। नया कुछ भी नहीं है, हमने मनुष्य की आवाज सुनी है, हमने घोड़ा देखा है, हमने उड़ते हुए पंछी देखे हैं, हमने सपने में इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। उड़ता हुआ घोड़ा, मनुष्य जैसी वाणी बोलता, नया कुछ भी नहीं है। हम कोई नई कल्पना कर ही नहीं सकते। हमारे पिछले अनुभव का ही वह प्रोजेक्शन होती है। नया कॉम्बिनेशन हो सकती है, पर वह स्मृति से ही आती है। तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमें इस मानसिक जगत का सामना करना होता है। जब हम इसके साक्षी हो जाते हैं, दृष्टा भाव से चुपचाप देखते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम उसमें रस भी नहीं लेते, उपेक्षापूर्ण, इंडिफरेंट,
तब धीरे 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 मन की स्मृतियां विलीन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। कल्पनाएं, विचार, धारणाएं, विश्वास सब गायब हो जाते हैं और रह जाता है केवल शून्य। उस शून्य में गूंज रही है ओंकार की धुन, उस शून्य में छाया है परमात्मा का प्रकाश। वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वधर्म है। बस अपने उस शून्यता के स्वभाव का एहसास होता है और कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे देखो तो ध्यान में कोई अनुभव नहीं होते, ध्यान में बस स्वयं के होने का एहसास होता है। जहां तक अनुभव हो रहे हैं खूब अच्छे से समझना, वह मन ही है। All experiences are mental experiences. There is no spiritual experience. आत्मिक अनुभव होता ही नहीं। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप जान सकें, वो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, वो स्वयं के होने का एहसास है। तो जब तक आपको नदी, पर्वत, पशु, पंछी, मनुष्य, देवी देवता, भगवान, स्वर्ग लोक इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, आप भली भांति जानना सब सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, देखी हुई, जानी पहचानी हुई बातें हैं। जब कुछ भी अनुभव ना हो, सिर्फ स्वयं का होना रह जाए, प्योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग वन सेल्फ। इसलिए उसको एक्सपीरियंस कहना भी ठीक नहीं। ओशो उसको कहते हैं एक्सपीरियंसिंग, अनुभव नहीं, अनुभूति। थोड़ा सा फर्क हो गया दोनों में। अनुभव में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दो होते हैं, द्वंद्व होता है, द्वैत होता है। जैसे बाहर के जगत में हम किसी चीज को जान रहे हैं, वह चीज अलग है, मैं उससे अलग हूं। इसी प्रकार मानसिक जगत में हम जो जानते हैं, हम उससे भिन्न और पृथक होते हैं। आत्मिक अनुभव में बस हम स्वयं ही होते हैं, इसलिए उसको अनुभव कहना ठीक नहीं, जैसा कि अन्य अनुभव होते हैं। इसलिए जब तक अनुभव हो रहे हैं, जानना अभी ध्यान की शुरुआत में आपने कदम उठाया है, अभी असली ध्यान शुरू नहीं हुआ। एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान में जाकर मेरा मन बहुत अशांत हो जाता है, ऐसा क्यों? महत्वपूर्ण सवाल है और प्रत्येक नए साधक को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः जगत में हम इतने व्यस्त हैं, सो मच ऑक्यूपाइड एंड बिजी, कि हमारे भीतर क्या चल रहा है हमें उसका पता ही नहीं चलता। भीतर तो अशांति है, बेचैनी है, परेशानी है, लेकिन हम बाहर इतने ऑक्यूपाइड हैं, फुर्सत ही नहीं है कि खुद से कभी मुलाकात हो सके। तो हमें अपने भीतर का ही नहीं पता। हम फिजिकल वर्ल्ड में इतने एक्सट्रोवर्ट हैं कि हमें अपनी इनर मेंटल वर्ल्ड का भी नहीं पता। भीतर क्रोध की भावना आ जाती है, हमें पता नहीं चलता। क्रोध के विचार आ जाते हैं, क्या करना है, क्या कहना, ये भीतर चल रहा है, हमें उसका कुछ नहीं पता। हमारे मुख से वो कठोर वाणी निकलने लगेगी, तब भी हमें होश नहीं रहेगा। तो सामने वाला जब प्रतिक्रिया करेगा और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्रोध कलह हो जाएगी, उसके कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद हमें होश आएगा कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना था, मुझे ये नहीं कहना था। इसका मतलब जब वो सूक्ष्म रूप में भीतर मौजूद था, भावना की तरह, विचार की तरह, फिर वाणी में आ गया, फिर तो व्यक्त भी हो गया, तब भी पता नहीं चला। प्रतिक्रिया होने लगी, तब भी पता नहीं चला। उलझ गए, बुरी तरह फंस गए चेन रिएक्शन में। उसने कुछ कहा, फिर हमने कुछ कहा, फिर उसने कुछ कहा, बात बहुत आगे बढ़ गई। कई दिन बाद जाके पछतावा हुआ कि नहीं, ये गलती हो गई, काश उस समय हमें होश होता तो गलती ही ना होती। जानबूझ के तो कोई भी गलती नहीं करता, उस समय हम बिल्कुल बेहोश थे। इस बात को समझना, भीतर बहुत कुछ चल रहा है, अशांतिदायी, नकारात्मक, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। जब हम पहली बार ध्यान करने को बैठते हैं, थोड़े से शांत होते हैं, उस थोड़ी सी शांति की वजह से भीतर की अशांति का एहसास होता है। हम हैरान होते हैं कि ये भीतर कैसा पागल खाना है, ये क्या क्या चल रहा है। ये हमेशा से चल रहा था, लेकिन हम बाहर व्यस्त थे।
भीतर की कोई खबर नहीं थी। अब हम चुपचाप बैठे आंख बंद करके तो भीतर की खबर लगने लगी। हर साधक को ऐसा लगता है कि हम तो सोच रहे थे कि ध्यान करने से शांति मिलेगी, हम तो और अशांत हो गए। इससे ज्यादा तो चैन में हम पहले थे, कम से कम टीवी देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे, कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, दुनिया भर के बुराइयों का पता चल रहा था। अब आंख बंद करके बैठे तो पता चला हमारे भीतर ही पागल खाना है। घबरा के आदमी छोड़ देता है, ध्यान करना ही छोड़ देता है, लगता है इससे ज्यादा शांत तो हम पहले थे। नहीं, हम शांत नहीं थे, केवल हम बेखबर थे अपनी अशांति के प्रति। अच्छा है भीतर की बीमारी का पता चल गया तो फिर निदान और कुछ उपाय किया जा सकेगा, उपचार संभव है। उस व्यक्ति को जिसे अपनी बीमारी का ही नहीं पता, वो तो कभी कोई चिकित्सा कर ही नहीं पाएगा। मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों एक ही ग्रीक मूल धातु से बने हैं, दोनों का भावार्थ एक ही है, हीलिंग। मेडिसिन हमारे शरीर की हीलिंग करती है, मेडिटेशन हमारे मन की हीलिंग करता है, दोनों का एक ही फंक्शन है। लेकिन मन की बीमारी हमें पता हो तब ना, वैसे दूसरों को पता है, बस हम ही को नहीं पता। दूसरों को सबको पता है, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सबको पता है, आपके घर के लोगों को, परिवारों को, मित्रों को, सबको पता है कि आप कितने पागल हो, कितने दुष्ट हो, कितने अशांत हो, कितने बेचैन हो, बस आपको भर नहीं पता। उनकी बुराइयां आपको पता हैं, उनको नहीं पता। संत कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो भीतर खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब हम नई नई ध्यान साधना शुरू करते हैं तो सबसे कठिन बात जो होती है वो यही कि हमें अपनी बुराइयां, अपनी बेचैनियां, मानसिक परेशानियां, षटरिपु का पूरा जाल नजर आता है। हमने अपनी एक खूब अच्छी छवि बना रखी है, यद्यपि कोई उससे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हम एक बहुत अच्छे आदमी हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं पता चलता है, भगवान मैं उस प्रकार का आदमी हूं जिससे मैं मिलना भी ना चाहूं कभी जिसके साथ एक क्षण जीना मुश्किल है। ये कठिन दौर है, हर ध्यानी को इससे गुजरना ही होगा। धीरज रखना, इसके पार और भी कुछ है। ये बीच में एक अशांति की दीवार है, लेकिन अगर तुम इसको पार कर गए तब तुम पाओगे भीतर महाशून्य है, विराट शांति है, परम चैतन्य है, सच्चित आनंद है, वहां सत्यम शिवम सुंदरम है। लेकिन बीच में ये धुआं धुआं मिलेगा, तो पहले से ही समझ के चलना कि ऐसा होगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। बहुत अंधकार से गुजरना होगा, है बाद में सूर्योदय, बहुत प्रकाश होगा, लेकिन इस अंधेरी रात से गुजरना होगा। ईसाई इसको कहते हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस अंधेरी रात से गुजरने का साहस चाहिए, और इसलिए केवल साहसी और हिम्मतवर लोग ही ध्यान में डूब पाते हैं। अपनी बुराइयों को फेस करना हंसी खेल नहीं है। हमने अपने ही बारे में जो सोच रखा है वो सारी इमेज, वो छवि गिर जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हिम्मत चाहिए, धीरज चाहिए। निश्चित रूप से यह अंधेरी रात कटती है और बहुत उजाला होता है, और स्वयं का वह प्रकाश रूप उजागर होता है। तो हिम्मत रखना, धीरज रखना, जानना कि ऐसा सबको होता है, कोई नई बात नहीं हो रही है। जो भी ध्यान के मार्ग पर चलेगा ये होना ही होना है, तो फिर उसको स्वीकार लो और धीरज रखो। रात जितनी अंधेरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट है, ऐसा जानो।